Good afternoon, students. Today we will start your biology. I am your biology teacher. मेरा नाम काजल सरवैया है और मेरा एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है. मैं 10 इयर्स से स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाती हूँ. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ बायोलॉजी. पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटरी एंड बायोलॉजी. ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 9th में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे. हमने पढ़ा था बच्चे लोग सेल. व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट्स नोन एज अ सेल. तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. यू कैन सी दिस इज अ सेल. ओके, सेल के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. ओके, दिस न्यूक्लियस हैविंग अ मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट्स नोन एज क्रोमोसोम. मतलब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. आई एम राइटिंग द नेम ओवर हियर, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चा. दिस इज अ सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हेरिडिटरी के लिए. यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे लोग, दिस पार्ट इट्स नोन एज योर क्रोमोसोम्स. ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम्स है. ठीक है, अभी ये क्रोमोसोम्स क्या है? इसे हम कलर बॉडीज भी कहते हैं. जब भी हम माइटोसिस एंड मियोसिस ये प्रोसेस देखते हैं, ये देखेंगे आगे, और हमने 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. बट वी आर स्टिक टू दिस नाउ. क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है. क्या होता है बच्चे लोग? जेनेटिक मटीरियल. व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल? इस जेनेटिक मटीरियल को हम एक वर्ड और भी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ जीन. इसे क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं. ठीक है, ये जो जीन है इट्स हैविंग अ 2 पार्ट. वन इज योर डीएनए पार्ट एंड वन इज योर आरएनए पार्ट. अभी आप कहोगे मिस इसको क्यों आपने कैपिटल लेटर में लिखा? बच्चे लोग, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा. विदाउट डीएनए देयर इज अ नो हेरिडिटरी इज टेकन प्लेस. हेरिडिटरी क्या होता है बच्चे लोग? हेरिडिटरी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. हेरिडिटरी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर. बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर कहा जाता है. ओके, सो हेरिडिटरी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन. हमने यहाँ पे जीन देखा. जीन क्या है? इट्स अ जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर हमारा डीएनए और आरएनए रहता है. तो बहुत इजी हो गया. हेरिडिटरी का डेफिनेशन आएगा एग्जाम में 1 मार्क के लिए. क्या लिखोगे? हेरिडिटरी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन. 1 मार्क क्वेश्चन फिक्स हो गया. अभी ये जीन जो है या ये डीएनए आरएनए है, किसने फाइंड किया बच्चे लोग? तो ये हमारे एक साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ जेनेटिक का नोबेल प्राइज दिया गया है. वो है हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल. सो मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक. इज अ पॉइनर. पॉइनर मतलब स्टार्ट किया, उन्होंने फाइंड किया. ओके, सो पॉइनर मतलब आप फाइंड भी लिख सकते हो और टू स्टार्ट भी लिख सकते हो. ओके, ऑफ अ मॉडर्न जेनेटिक्स इट took a long time to understand and conclusion of
his research about हेरिडिटरी, मतलब बहुत टाइम से उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए जिसके बाद हमें पता चला व्हाट इज़ अ हेरिडिटरी। जब ये मेंडल वर्क कर रहे थे बच्चे लोग, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थे, और माइक्रोस्कोप नहीं थे इसलिए उन्होंने जीन वर्ड के जगह पे फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। और बाद में जैसे ही माइक्रोस्कोप आया उस टाइम पे वहाँ पे हमने यूज़ किया वर्ड एज अ जीन। ओके, सो बहुत रिसर्च किया और उसके बाद हेरिडिटरी क्या होता है हमें पता चला। इन 1901 द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंज वर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थियरी। बहुत इम्पॉर्टेंट है म्यूटेशनल थियरी। क्या होता है म्यूटेशनल थियरी बच्चे लोग? म्यूटेशन मतलब हमारे अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है तो हमारे डीएनए का कोडिंग चेंज हो जाता है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है, कुछ भी नए चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस के वजह से हमारे डीएनए के अंदर उसका कोडिंग चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं म्यूटेशनल थियरी। तो हमने दो वर्ड अभी इम्पॉर्टेंट पढ़ा, एक पढ़ा हेरिडिटरी क्या होता है बच्चे लोग, और दूसरा हमने पढ़ा दैट म्यूटेशनल थियरी क्या होता है। ठीक है, ये किसने फाइंड किया म्यूटेशनल थियरी बच्चे लोग? सो इट्स अ हुग्दो वेरिस, ये साइंटिस्ट का नाम है। जैसे हेरिडिटरी या जीन के बारे में मेंडल ने फाइंड किया, वैसे ही हुग्दो वेरिस ने म्यूटेशनल थियरी फाइंड किया। क्लियर? नाउ मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर सूटन ऑब्जर्व्ड द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। उन्होंने क्या किया? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया। अभी क्रोमोसोम्स क्या है? जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? पेयर मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसा पैर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, कहाँ पे फाइंड किया बच्चे लोग? ग्रास हॉपर के सेल में। इट्स अ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द ग्रास हॉपर अंटिल देन इट वॉज नॉट नोन टू एनीवन। तब तक किसी को भी नहीं पता था कि हमेशा हमारे पास पैर में क्रोमोसोम्स होते हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद क्या रिसर्च स्टार्ट हुआ। सो द रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल कैसा होता है, कैसे बना, ये सारी डिटेल्स हम आगे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया और हम देखेंगे। व्हेन इट इज़ प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब प्रूफ किया उन्होंने। क्या प्रूफ किया? कि जेनेटिक आर कैरीड वाया क्रोमोसोम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो क्रोमोसोम के थ्रू ही आ रहा है और कोई भी सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू नहीं आता है। व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है। लेकिन सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर हेरिडिटरी या जो जीन है वो क्रोमोसोम के थ्रू ही आ रहा है। और क्रोमोसोम कहाँ है बच्चे लोग? हमारे सेल के अंदर। दिस मच क्लियर? नाउ वी मूव फर्दर थ्रू विच in 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रायो मतलब 3 साइंटिस्ट, ओके, ये 3 साइंटिस्ट मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और हमारे डीएनए पे वर्क किया। कौन थे वो 3 साइंटिस्ट? ऑसवाल्ड एवरी, मैकलीन मैककार्टी, ये एक ही जन है, एंड कोलिन मैकलॉड। प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़ के, किसको छोड़ के? वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। सो एक्सेप्ट वायरस
all having a genetic material as a DNA as a genetic material, ऐसे उन्होंने प्रूफ किया। किसने प्रूफ किया? ट्रायो साइंटिस्ट ने, मतलब 3 साइंटिस्ट जो है उन्होंने मिलके प्रूफ किया कि हमारा डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। अभी आगे साइंटिस्ट ने फाइंड क्या किया है? तो इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रैंकोइस जेप्को एंड जैक मैकॉन्ड propose the model of a process of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे लोग। विदाउट प्रोटीन देयर इज नो बॉडी इज गोइंग टू बी बिल्ट अप, मतलब हमारा हार्मोन्स नहीं बनता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं होता है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते बनते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेनेटिक मटेरियल के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ जीन के लिए हमारा डीएनए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये प्रोटीन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ आरएनए बनता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए, हमने डीएनए को लेके स्टडी किया किसी सेल, कौन से सेल पे बच्चे लोग? बैक्टीरियल सेल पे। ऑलवेज द साइंटिस्ट आर गोइंग टू बी वर्क ऑन द बैक्टीरियल सेल और द माइक्रोबियल सेल्स। व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उस पे ही हम इजीली वर्क करते हैं। हम डायरेक्ट एनिमल्स को लेके या ह्यूमन बींग को लेके नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा हम छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे ही वर्क करेंगे। इट हेल्प्स टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड्स? आप बोलोगे मिस अभी ये कोड्स कहाँ से आ गया, है ना? जेनेटिक कोड्स क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं बच्चे लोग, तो एक बहुत सारे कोडिंग्स आते हैं। दैट कोडिंग्स इट्स हेल्प्स टू रीड ऑल द थिंग्स इन द कंप्यूटर। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है और ये जो पर्टिकुलर डीएनए है उसको रीडिंग करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, और ये कोड्स जो होते हैं हमारे जेनेटिक कोड्स कहलाते हैं। सो देयर इज अ जेनेटिक कोड्स हिडन इन द डीएनए। हिडन मतलब छुपा हुआ है, ठीक है? हिडन मतलब छुपा हुआ है। तो डीएनए के अंदर हमारे जेनेटिक कोड्स है जिसके हेल्प से प्रोटीन भी बनता है और प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है। तो डीएनए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड काम कौन करता है? हमारा आरएनए करता है। सो thereby the technique of recombinant DNA बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, that it's a recombinant DNA। recombinant मतलब mixing of the DNA। technology emerged which has a vast scope। vast मतलब सबसे बड़ा स्कोप है। इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर हम देखेंगे बच्चे लोग कि जैसे मदर का ओवा होता है और फादर का स्पर्म होता है, ठीक है? मदर एंड फादर का स्पर्म एंड ओवा जब भी एक दूसरे के साथ मिक्स होता है और जब भी ये मिक्सिंग हुआ तो जाइगोट बना। यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। दिस इज अ स्पर्म एंड वी आर क्रॉसिंग विथ अ फीमेल ओवा। अभी ये दोनों के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, ओके? अभी ये जो दोनों चीज़ है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होके एक सेल बनेगा। इस सेल में दोनों के न्यूक्लियस मिक्स होके दोनों के क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और ये जो बना इसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे लोग? जाइगोट कहेंगे, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर जाइगोट जो है इसके अंदर ये हमारे डीएनए प्रेजेंट है। नाउ दिस डीएनए हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम जो बच्चे आते हैं हमारे पेरेंट्स से, इसमें क्या होता है बच्चे लोग? हम एग्जैक्टली कॉपी बच्चे हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं? नहीं होते। तो क्यों डिफर होते हैं? बिकॉज जब भी उनके ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये
क्रोमोसोम, सपोज ये मेल का क्रोमोसोम से या फादर का क्रोमोसोम से, ये फीमेल का क्रोमोसोम से, ये दोनों के बीच में जब एक क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस टाइम पे उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इट समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ मिल सकता है या कुछ ऐसा मिल सकता है या फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब मैंने देखो 3, 4, 5 मिलियंस ऑफ पैटर्न्स बनती है, तो जब एक क्रॉसिंग ओवर होता है तो दो क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, वो नेचर पे डिपेंड होता है। तो उस पैटर्न की वजह से हमारे अंदर पेरेंट्स से ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते। सिमिलरली वी हैविंग अ सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, सेम पेरेंट्स होते, फिर भी हम एक दूसरे से अलग है ना बच्चे लोग। क्यों अलग है? एवरी टाइम जो स्पर्म आया है, जो ओवा आया है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस टाइम पे कौन सा पैटर्न बनेगा वो नेचर डिसाइड करेगा और वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे डीएनए एक दूसरे के साथ मिक्स होके रिकॉम्बिनेंट करता है। वॉट इज़ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चे लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हम जीन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। कौन सी मेथड से? आर्टिफिशियल मेथड। ओके, हम आर्टिफिशियल मेथड से यहाँ पे चेंजेस करते हैं। So the science of heredity is useful for diagnosis. Diagnosis मतलब बच्चे लोग to identify, हमें find करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए। अभी डायग्नोसिस मतलब कुछ डिजीज़ हुआ है तो उस डिजीज़ को जैसे हमें बुखार आता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या करने बोलते हैं? ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट, इन दैट वी सी ब्लड हैविंग अ मैनी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आरबीसी की कमी है, डब्ल्यूबीसी के काउंट्स बढ़ गए हैं, प्लेटलेट्स के काउंट्स बढ़ गए, कम हो गए, ये सब चीज़ हमने किस में देखा? डायग्नोसिस में देखा। उस डायग्नोसिस के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट के बेस पे हम प्रिवेंशंस करते कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या किस हिसाब से हमें खुद को ट्रीट करना है या कैसे प्रिवेंशन रखना है, उस चीज़ के बेस पे करेंगे। एंड दैट टाइप ऑफ द थिंग इट्स नोन एज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। अभी पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग्स एंड ऑस्प्रिंग्स टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड जनरेशन जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमेशा हेरिडिटरी नहीं होता है बच्चे लोग, लेकिन कभी कभार हेरिडिटरी भी कहा जाता है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एक मदर को है तो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर या सन को भी आ सकता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सन को आ सकता है। तो कंटिन्यू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे डिजीज़ को हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स इन इंडस्ट्री प्रोसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड। मतलब यहाँ पे हाइब्रिड मतलब क्या? सबसे पहले ये वर्ड देखेंगे। हाइब्रिड मतलब हुआ बच्चे लोग, दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ अ
some characters. It's known as a hybrid varieties, okay, of animals. जैसे हम animals की बात करें, we having a different types of the cows. जर्सी cows है, गिरी cows है, ऐसे बहुत सारे हमारे varieties of the animals है. Similarly in plant also we having a different types of the genetic engineering methods are there, or a different types of the varieties are there. Plant का example अगर आपको दूँ, so we having a कीवी, देन हमारे ड्रैगन फ्रूट्स, ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुए बच्चे लोग, हाइब्रिड करके किया. सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं एनिमल का दूँ आपको, सो इट्स अ म्यूल. व्हाट इज अ म्यूल? म्यूल मतलब खच्चर कहते हैं हम लोग. ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चा जो डोंकी एंड हॉर्स, ये दोनों को मिक्स किया गया, उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके स्पर्म एंड ओवा को मिक्स करके एक ऑर्गेनिज्म आया. इट्स नोन एज अ म्यूल. और ये जो म्यूल है बच्चा, ये म्यूल स्टराइल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसका स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ पाया. स्टराइल मतलब जो खुद को रिप्रोड्यूस कभी नहीं कर सकता है. सो ऐसा भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से या हाइब्रिड मेथड से हमने इस पर्टिकुलर एनिमल्स के साथ वर्किंग किया है. इंडस्ट्रियल प्रोसेस और पर्पस भी हम कह सकते हैं कि हम इंडस्ट्री मेथड में क्या क्या यूज़ करेंगे, इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड. जैसे हम लोग ब्रेड, बटर, चीज़ ये सब खाते, ये सबके अंदर माइक्रोब्स होता है. अगर हमने कर्ड खाया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम कर्ड खा रहे हैं, तो ये कर्ड इंडस्ट्रीज से बन के आ रहा है बच्चे लोग. तो कर्ड जो मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होता है, उसके अंदर एक माइक्रोब यूज़ करते हैं, ईस्ट माइक्रोब्स. ईस्ट स्पेलिंग लिख रही हूँ, इट्स अ YEAST, ईस्ट. ये माइक्रोब जो है, ये पर्टिकुलर माइक्रोब, ये माइक्रोब हमें क्या करता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन की जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं माइक्रोब्स. प्लस हम यहाँ पे एक और माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं, दैट इट्स योर लैक्टोबैसिलस. ओके, ये लैक्टोबैसिलस 90% सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन में जाता है. ईस्ट जो है वो हमारे ब्रेड, बटर्स, ये सारी चीज़ें, और अलग अलग कंपनीज अलग अलग माइक्रोब्स यूज़ करते हैं. अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी हम ईस्ट फॉर्मेशन करते हैं, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ये सारी जो भी चीज़ें वो वहाँ पे भी हम माइक्रोब यूज़ करते हैं. ठीक है. सो हमने यहाँ पे अब तक सब चीज़ देख लिया कि कहाँ से डीएनए फॉर्म होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, और कैसे कैसे डिफरेंट मेथड से डीएनए और आरएनए वर्क होता है. नाउ वी सी another thing, it's new topic, that is your transcription, translation and the translocation. ये चीज़ हम देखेंगे. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे. क्या होता है ये चीज़? अभी हम फिर से यहाँ पे एक छोटा सा सेल ड्रॉ कर रहे हैं. सेल के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर हमने कौन सी दो चीज़ देखी बच्चे लोग? वी सॉ दैट इज़ अवर डीएनए एंड आरएनए, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर जीन और जीन के अंदर डीएनए आरएनए देखा. ओके, नाउ डीएनए हैविंग अ 2 पार्ट्स, वन इज योर जेनेटिक पार्ट और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक डीएनए. ठीक है, जेनेटिक डीएनए होता है और दूसरा नॉन जेनेटिक डीएनए होता है. व्हाट इज नॉन जेनेटिक डीएनए? नॉन जेनेटिक डीएनए जो होता है उसके अंदर हमारे 3 टाइप के आरएनएज होते हैं, एमआरएनए,
rRNA और tRNA। अभी आप बोलोगे मिस नॉन जेनेटिक RNA क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे हम जेनेटिक RNA कहते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है उसे हम नॉन जेनेटिक RNA कहेंगे। मतलब ये कहाँ पे रह रहा है? यहाँ पे एक लिक्विड होता है एंड दिस लिक्विड इट्स नोन एज अ साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर दिस मच? हमने क्या देखा? सबसे पहले न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए है। आरएनए की बात करेंगे, डीएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ आरएनए हैविंग अ टू पार्ट्स, वन इज योर जेनेटिक एंड अनदर इज योर नॉन जेनेटिक। ये मेरा जेनेटिक है, दूसरा मेरा नॉन जेनेटिक है। नॉन जेनेटिक जो रहता है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, जेनेटिक रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। नॉन जेनेटिक में mRNA, rRNA और tRNA यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ विद द, अभी हम रीड करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये वर्क हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ RNA द जेनेटिक, अंडरलाइन कर रही हूँ, यू विल हेल्प इट आउट, व्हेन द with the help of RNA the gene present in the form of DNA, जीन के अंदर हमने क्या देखा है बच्चे लोग? that DNA present है। ओके, participate in the functioning of cell and thereby control the structure and the functioning of the body। मतलब डीएनए को वर्किंग करने के लिए हमारा आरएनए भी हमें हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है? प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए। किसको? हमारे बॉडी को। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है? हमने यहाँ पे देखा बच्चे लोग, दैट इज प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये प्रोटीन का इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है? प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? इज स्टोर इन द डीएनए एंड सिंथेसाइज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कहा गया उन्होंने बोला कि हमारा आरएनए डीएनए को वर्किंग करने के लिए हेल्प आउट कर रहा है। कौन सी चीज़ को हेल्प आउट कर रहा है? जो भी हमारा सेल है उसके अंदर जो डीएनए है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए हमारा आरएनए हेल्प कर रहा है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये हमारे डीएनए के साथ ही स्टोर होता है। मतलब डीएनए उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करता है। नेसेसरी फॉर द बॉडी, बॉडी को जैसा प्रोटीन चाहिए उस हिसाब से डीएनए के कोडिंग के हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, These proteins are synthesized by DNA through the RNA। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बनता है बाय डीएनए, डीएनए के हेल्प से, डीएनए के कोडिंग के हेल्प से। क्या बना? आरएनए बना। आरएनए, डीएनए, ये दोनों मिलके हमारा प्रोटीन बनाता है बच्चे लोग। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा एक प्रोसेस है। डेफिनेशन में लिखना है आपको क्या कि व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस? द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। डीएनए से आरएनए की हेल्प से हमारे प्रोटीन बनता है। Now we saw over here we having a non-genetic RNA, mRNA, rRNA and tRNA. So mRNA is produced as per the sequence of nucleotide ऑन डीएनए। न्यूक्लियोटाइड के बेस पे हमारा ये डीएनए बनता है। अभी बच्चे लोग आप बोलोगे मिस न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल के रॉ मटेरियल्स है। इधर आप आरएनए या डीएनए कोई भी चीज़ है उसके रॉ मटेरियल्स लिखूंगी। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डीएनए या फिर आरएनए।
ओके। ये दोनों चीज़ किस चीज़ से बनता है? रॉ मटेरियल क्या है हमारा? फर्स्ट है पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, ओके। ये हमारा कौन है? पेंटो शुगर है। सेकेंड जो है हमारा, दैट इज योर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है बच्चे लोग? दैट इज नोन एज अ फॉस्फेट ग्रुप। उसमें हमारे पास होता है फॉस्फेरिक एसिड। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज योर नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है। ये तीन चीज़ से हमारा डीएनए और आरएनए बनता है। हम ये न्यूक्लियोटाइड जो पढ़ रहे हैं ना, वो इस चीज़ों से बनता है। अभी ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्यूराइन और दूसरा होता है पायरिमिडिन्स, ओके। प्यूराइन को हम वर्ड याद रखेंगे गा, और अब पायरिमिडिन्स को वर्ड याद रखो कट। इतनी चीज़ याद रखो, इसके फुल फॉर्म मैं आगे वाले पार्ट में बताऊंगी। लेकिन ये जो बेस चीज़ है, इसके बेस पे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बनते। न्यूक्लियोटाइड जो है वो कहाँ पे बनेगा? हमारा डीएनए में। मतलब ये कोडिंग बनाता है, न्यूक्लियोटाइड से कोडिंग बनता है। ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, यू कैन सी। अभी मेरा सपोज हम डीएनए की बात कर रहे हैं बच्चे लोग, तो इस डीएनए के अंदर जो कोडिंग बनता है वो दो चीज़ से बनता है। जी ट्रिपल बॉन्ड विथ सी, जी ट्रिपल बॉन्ड विथ सी, और हमारा ए डबल बॉन्ड विथ टी, ठीक है। ये कोडिंग किसका है? डीएनए का है। जब ये ग्वानिनाइन ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसाइन, एडिनाइन डबल बॉन्ड विथ थायामीन, ये जो फुल फॉर्म्स है ग्वानिनाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल, थायामीन, ये जो है इस हिसाब से हमारे कोडिंग्स बनते हैं। किसके अंदर बनेंगे? डीएनए के अंदर, ठीक है। तो ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके हेल्प से हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और ये प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा? mRNA करेगा। Only the one of or two strand of DNA used in this process, the sequence of nucleotide in mRNA produce is always complementary to the DNA strand। ये DNA strand के complementary मतलब उसके बाजू वाले strand में जाके वर्क करता है। Used for the सिंथेसाइज, बनाने के लिए। अभी आप कहोगे मिस बाजू वाला स्ट्रैंड मतलब क्या? हमारा जो डीएनए होता है ना बच्चा, समवॉट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डीएनए इज अ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, जो 3' to 5' होता है, और ये 5' to 3' होता है, ठीक है। ये हमारा डीएनए है। कौन है? डीएनए। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और इसका स्ट्रैंड हमारा 5' to 3' बनता है। अभी ये डैश क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री टू अ डीएनए स्ट्रैंड समझने के लिए हम देखेंगे कि ये 3' to 5', 5' to 3' का डीएनए होता है, और आरएनए हमारा 5' to 3' है। अभी ये आरएनए जो 5' to 3' है बच्चे लोग, ये जाके डीएनए के ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब वो खुद 5 to 3 है, तो डीएनए का 3 to 5 स्ट्रैंड के साथ जाके वर्क करेगा। बिसाइड देयर इज अ यूरेसिल इन द आरएनए। अभी हमने डीएनए का मैंने बताया कि कोडिंग कैसा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एज अ आरएनए के कोडिंग।
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ RNA। ओके, RNA का कोडिंग क्या होता है बच्चे लोग? ग्वानिनाइन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन ही रहेगा, एडिनाइन डबल बॉन्ड टी के जगह पे वो यूरेसिल की बात करेगा। तो डीएनए के अंदर थायमिन रहता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल रहता है। यहाँ पे वही बताया गया है, बिसाइड देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमाइन ऑफ अ डीएनए। This process of DNA synthesis is called as a transcription। हमने पहला पॉइंट पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि हमारा ये जो डीएनए है उसके डबल बॉन्ड, जब भी मैं डीएनए को अगर ओपन करती हूँ, सपोज ऐसा 3-2 3-2 5- और 5-2 3- ऐसे मैंने ओपन किया बच्चा। ओके, जब भी मैंने ये ओपन किया ना, तो ये आरएनए जो मेरा है, ओके यू कैन सी नाउ एज अ ब्लू कलर। तो ये जो आरएनए है ना बच्चे लोग, उसका कोडिंग क्या है? 5-2 3- है। ठीक है, तो ये डीएनए के यहाँ पे आके कोडिंग करेगा 5-2 3-, इसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा ऐसा। ओके, और ये जो बॉन्ड्स बने हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। सो वी कंप्लीटेड अ ट्रांसक्रिप्शन पार्ट। अभी हम आगे का ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक अच्छे से गो थ्रू करो, और कुछ भी डाउट्स रहेगा चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।